बढ़ेंगे। उपचुनाव में जीत के बाद जो है एमपी के यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन के मोड में हैं। आज से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजाना एक विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे और आज सहकारिता विभाग की समीक्षा के साथ जो है सीएम की बैठकों के दौर का आगाज हो जाएगा। खबर यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज ने सभी मंत्रियों से 1, 2 और 3 साल का वर्क प्लान मांगा है। आज से सीएम शिवराज सिंह हर विभाग के साथ इसी वर्क प्लान पर चर्चा करेंगे। 1 महीने तक चलने वाली बैठकों के बाद सीएम मॉनिटरिंग भी करेंगे ताकि बैठकों में तय फैसलों को ग्राउंड जीरो पर उतारा जा सके। सीएम ने सभी मंत्रियों को हर सोमवार को अपने विभाग की समीक्षा करने के भी निर्देश दे दिए। आपको बता दें कि 3 साल बाद यानी कि 2023 में एमपी विधानसभा चुनाव हैं। जाहिर है कि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान के जरिए जो है सीएम इस बार यानी कि एक बार फिर से अपने योजनाओं को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संदीप हमरकर हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, अब आपको 1, 2 और 3 साल का वर्क प्लान तैयार करना होगा। इसके लिए खुद ही समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे, तो साफ संदेश है कि काम कीजिए और 2023 तो टारगेट है ही। जी बिल्कुल, और मंत्री पद केवल बैठने के लिए नहीं है, रुतबा रसूख के लिए नहीं है, बल्कि इस मामले में काम करना होगा और अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए अपनी योजना तैयार करनी होगी। ये मुख्यमंत्री का संकेत है। और ख़ुद मुख्यमंत्री बैठकर जैसे एक टीचर होते हैं, टीचर के जैसे पूछेंगे कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या प्लान बनाया है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह की योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री आज से ये समीक्षाएं शुरू कर रहे हैं। हर मंत्री डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ में बातचीत करके पूछा जाएगा कि उनका वर्क प्लान क्या है। और केवल वर्क प्लान नहीं, वर्क प्लान भी 1 साल में कितना काम करेंगे आप, 2 साल में कितना काम होगा और 3 साल जब यानी सरकार के कामकाज पूरे हो जाएंगे तब कितना काम होगा। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा और एक लंबा डिस्कशन होगा हर मिनिस्टर के साथ में। और इसके बाद में ये तय किया जाएगा कि सरकार जो है अपनी योजनाओं को जमीन तक किस तरह से पहुंचा रही है। तो मंत्रियों की जिम्मेदारी भी इसमें तय की जा रही है, अधिकारियों की भी अलग जिम्मेदारी होगी। मुख्यमंत्री इसमें अपने इनपुट्स देंगे और उसके बाद में हर डिपार्टमेंट अपना एक वर्क प्लान बनाएगा। और केवल इतना ही नहीं है, बल्कि उस वर्क प्लान पर क्या काम हो रहा है, जमीन पर कितनी योजनाएं उतर पा रही हैं, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए मंत्रियों को जमीन पर भी उतरना पड़ेगा और हर सोमवार को डिपार्टमेंट की अपनी समीक्षा भी करनी पड़ेगी। तो ये एक लंबा चौड़ा प्लान सरकार ने दिया है, यानी प्रशासनिक कसावट, सरकार में कसावट लाने की एक कवायद कही जा सकती है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो उनका विजन है और लॉकडाउन के बाद में जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी भूमिका निभाए, खर्चे कम करें, आमदनी बढ़ाए और लोगों को रोजगार, संसाधन जैसी सुविधाएं देने के लिए पूरे प्रयास करें। जनता को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए सभी डिपार्टमेंट्स अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाए, इसीलिए हर डिपार्टमेंट अपना एक वर्क प्लान ला रहा है। ये वर्क प्लान कैसा होगा, आज से शुरू हो रही है ये सिलसिला और 7 जनवरी तक ये लगातार चलता रहेगा। अलग अलग डेट्स दी हैं अलग अलग मंत्रियों को और सभी मंत्री अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। जमीन स्तर पर कौन कौन से काम होंगे, तो ये एक बड़ी भूमिका कही जा सकती, बड़ी एक उपलब्धि कही जा सकती है। सरकार जनता तक पहुंचने के लिए, अपनी स्कीम्स को जनता तक पहुंचाने के लिए अगर देखा जाए संदीप, तो जो ये एक एक्सपेरिमेंट है, हो सकता है कि इसके जरिए लोगों को ज्यादा लाभ पहुंच जाए, क्योंकि ये मकसद भी है सीएम का। और एक साथ ये भी हो जाएगा कि आप जनता के बीच में ये बता पाएंगे कि देखिए ये जो मंत्री है ये काम कर रहे हैं और इनका वर्क प्लान ये हमने तय किया हुआ है, अब ये अपने स्तर पर काम करेंगे और अधिकारी इस पर इनका साथ देंगे, तो आपके भले के लिए सब कुछ होगा। तो एक पब्लिक के अंदर मैसेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पहले से ही पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं सीएम। देखिए, पब्लिक पे मैसेज जाना है और पूरी सरकार इसके लिए लगी हुई है। साथ ही साथ में सारे मंत्रियों के बीच में एक कंपटीशन का जज्बा आए, ये भी एक इसका मकसद है। सभी मंत्री अपने डिपार्टमेंट्स के लिए प्लान तैयार करेंगे, तब ये एक दूसरे मंत्रियों से आगे निकलना, अपने डिपार्टमेंट्स को दूसरे डिपार्टमेंट से आगे ले जाना, ये एक प्रतियोगी भावना इसमें आएगी और इसमें सारे मंत्री दूसरों से आगे निकलने की होड़ में अपना काम अच्छे से अच्छे ढंग से कर सकेंगे। इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्कीम्स ये तैयार करेंगे वो भी बेहतर ढंग से हो सकेगा। तो ये एक तरकीब है
जिसमें मंत्रियों को आपस में ही प्रतियोगी भावनाएं जागृत करके अपने सरकार के कामकाज को बेहतर ढंग से, ठीक ढंग से कर पाना और जनता तक उन स्कीम्स को पहुंचा पाना। क्या ये भी समझा जाए कि जो मंत्री काम नहीं करेगा, मंत्री के अंडर में जो अधिकारी है वो काम नहीं करेंगे, तो पूरा अधिकार होगा उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन हो या गाज गिरे या जिस तरह से भी कार्रवाई होनी है, पूरा अधिकार सीएम को होगा फिर तो? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अगर कामकाज दे रहे हैं तो इसमें यह फैसला लेना भी उन्हीं के हाथ में रहेगा कि जो अच्छा काम कर रहा है, बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, वो बेहतर काम करेगा, वो उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जो काम नहीं कर पा रहे हैं उनको बैठाया भी जा सकता है, उनको कमतर डिपार्टमेंट्स दिए जा सकते हैं। तो एक तरह से रैंकिंग भी होगी, मंत्रियों की परफॉर्मेंस रैंकिंग होगी, बेहतर काम करने वालों को आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका संदीप जानकारी देने के लिए। तो जमीनी हकीकत क्या है और किस तरह से काम करेगा, पूरी जानकारी हमारे सहयोगी ने दी है।